Hello, dear students. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। इस सेशन में हम अपने पेरिनियम और पेल्विक विसरा पार्ट 2 की बात करेंगे। यस, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच पार्ट 1 वीडियो बिफोर इट। यस, in this session the different things which we are going to observe, they are our branches of internal iliac artery। पेल्विक विसरा को कौन सप्लाई करेगा? इंटरनल इलियक आर्टरी, इसलिए इसका एनाटॉमी, फिर उसके बाद हम सर्जरी ऑब्सगाइनी और हमारे रेडियोलॉजी का इंटीग्रेशन करेंगे। देन वी विल सी द ऑब्सगाइनी बेसिक पार्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड इट्स पार्ट, सपोर्ट ऑफ यूट्रस की बात करेंगे, क्योंकि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑब्सगाइनी में, इसलिए हम क्लिनिकल इंटीग्रेशन करेंगे। और एज यूजुअल रिवीजन, कैप्सूल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें देखना ही देखना है, लेकिन इन सभी के पहले कुछ मोटिवेटिंग लाइंस इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले याद रखिए, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसलिए चलिए मेहनत करते हैं, पसीने की स्याही से अपने इरादों को लिखते हैं। यस, इन दिस सेशन फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। करेक्ट सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने ऑब्जर्व किया था कि एब्डोमिनल एओर्टा आता है और वो राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी देता है। करेक्ट सर, हम इसे इजी तरीके से याद करेंगे, लेकिन पहले हम अपने थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं, देन आई विल टेल यू द ट्रिक निमोनिक आल्सो। अब ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो दो में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की कहानी हम खत्म कर चुके हैं सर। यही आर्टरी तो लोअर लिम्ब में जाएगी, फीमोरल आर्टरी बनाएगी, पॉप्लिटियल आर्टरी बनाएगी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड होगी, और इसके बाद में ये डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, मीडियल प्लांटर और लैटरल प्लांटर आर्टरी बना के अपना किस्सा खत्म करती है। ओके सर, एग्री। बट नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस अवर इंटरनल इलियक आर्टरी। आप बॉडी को लेटरल व्यू से देख रहे हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लोअर लिम्ब में डाउन जा रही है, लेकिन इंटरनल इलियक आर्टरी अंदर जाती है पेल्विक कैविटी में, और पेल्विक कैविटी में आकर के फिर ये दो डिवीजन में डिवाइड हो रही है। एक है हमारा एंटीरियर डिवीजन और दूसरा है पोस्टीरियर डिवीजन। गेटिंग द पॉइंट? यस, पोस्टीरियर डिवीजन पीछे के स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी, जबकि एंटीरियर डिवीजन आगे के स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगी। पीछे के स्ट्रक्चर को सप्लाई करने के लिए ये सिर्फ 3 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी पोस्टीरियर डिवीजन की 3 ब्रांचेस है? यस, पीछे की तरफ इलियम बोन है, लंबर रीजन है, इसलिए आप याद कर सकते हैं दिस इज अवर इलियो लंबर आर्टरी। आई से शो कर रहे हैं। पीछे की तरफ ग्लूटियल एरिया है, तो यहां पर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी आपको नजर आएगी। यस, वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस वन विद द एस। और फिर पीछे की तरफ सैक्रम है, तो इसे सप्लाई करने के लिए लैटरल सैक्रल आर्टरी के 4 पेयर आपको नजर आते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इसे हम ISL कुछ निमोनिक बनाएंगे, आई लव सैल्मोन। ओके, सो सैलोमन बॉय हु इज द मोस्ट आइडियल पर्सन ऑफ अवर इंडिया, आप याद रख सकते हैं आई लव सलमान। आई फॉर इलियो लंबर आर्टरी, एल फॉर लैटरल सैक्रल आर्टरी एंड एस फॉर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ओके सर, ये सारी चीजें पीछे की तरफ है, लेकिन पेल्विक कैविटी में आगे की तरफ कौन है? हमारे पेल्विक विसरा। तो पेल्विक विसरा को ये एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करेगा। एक एक करके आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहली ब्रांच दे रही है। यस, ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर डिवीजन जो ब्लैडर को ऊपर से सप्लाई करेगी, दैट इज द सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। इसी तरीके से अगली ब्रांच है जो ऑब्चुरेटर फोरामेन से होकर के जाएगी, दैट्स व्हाई ऑब्चुरेटर आर्टरी। अगली ब्रांच आप देख रहे हैं सर, इट इज सप्लाइंग टू द अवर यूटेरस, सो यू कैन से सर दिस इज अवर यूटेराइन आर्टरी। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रांच विच इज गोइंग टू सप्लाई द ब्लैडर फ्रॉम द इंफीरियर साइड, तो सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी का भाई कौन? इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। आपको याद है कि ब्लैडर के नीचे में यूरेथ्रा होता है, इसलिए याद रखिए यूरेथ्रा की ब्लड सप्लाई इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। नेक ऑफ द ब्लैडर में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, यस यू कैन से द इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, इट इज पार्टिसिपेटिंग। फिर इसके साथ में एक ब्रांच है जो हमारे रेक्टम को सप्लाई करती है सर, दैट इज अवर मिडिल रेक्टल आर्टरी पोर्शन, सो यू कैन रिमेंबर दिस इज अवर मिडिल रेक्टल आर्टरी। दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज शोइंग द मिडिल रेक्टल आर्टरी। then you can observe this particular branch is our inferior gluteal artery। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। superior gluteal artery is the branch from the
पोस्टीरियर डिवीजन, लेकिन इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी किसके ब्रांच है सर? इट इज द ब्रांच फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन। और इसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमारे नीट पीजी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ये हमें याद रखना है। नाउ यू कैन सी दिस इज अवर अनदर आर्टरी विच इज सप्लाइंग द जेनाइटल एरिया, दैट इज अवर इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। ओके सर, सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस। लेकिन इसको याद करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, चलिए देखते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू वन इजी वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर, देयर इज अवर artery. Which artery? Abdominal aorta. This is dividing into the right and left common iliac artery. Then it is dividing into the internal and extra iliac artery. Yes sir, internal and external iliac artery. This is the simple presentation. You can remember, sir, it is our abdominal aorta. Now you can see this is common iliac artery. You can observe here is the internal iliac artery and it is external iliac artery which will go to the lower limb as the femoral artery, popliteal artery. Okay sir, every point is the question. हम बात कर रहे हैं इस इंटरनल इलियक आर्टरी की which is dividing into the anterior division and posterior division. Yes sir, anterior division, इसका ट्रिक आपको याद रखना है, it is supplying the all the pelvic viscera. तो बस आप पेल्विक विसरा को याद रखिए और एंट्री डिवीजन की क्या क्या ब्रांचेस है ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन पीछे की तरफ जाएगी। और इसका निमोनिक हमने देखा, आई लव सैल्मॉन व्हाटएवर। ओके, इससे आप एसआर के कर सकते हैं, सलमान कर सकते हैं, सोनाक्षी, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन मेक द निमोनिक। अब हम पेल्विक विसरा की बात करते हैं, ऑब्स गायनी और जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी की बात करते हैं। सो वी ऑल आर अवेयर सर, in our pelvic cavity the front structure is urinary bladder. Agree sir? At the neck of the urinary bladder it is continuing as the urethra. पीछे में मेल में आपको मिलेगा सर रेक्टम एंड देन एनल कैनाल। ओके सर, लेकिन फीमेल में इन दोनों विसरा के बीच में आपको मिलेगा वेजाइना एंड अवर यूटेरस। एग्री सर? अब अगर आपको पेल्विक विसरा के नाम याद है तो आसानी से आप हमारे एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आर्टरी की ब्रांचेस के नाम याद रख सकते हैं। कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये तो बहुत आसान है कि ब्लैडर की ब्लड सप्लाई बताएं। ब्लैडर का मतलब है वेसाइकल, तो ऊपर से एक ब्लड सप्लाई आएगी, इसका नाम देंगे सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी। नीचे से एक आर्टरी आएगी, इसका नाम होगा इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी। ये जितनी भी चीजें हैं सब की ब्लड सप्लाई कहां से आ रही है? एंटीरियर डिवीजन से। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द superior vesical artery, what is the blood supply of the, yes, what is the blood supply of the urinary bladder? Okay, superior vesical and inferior vesical artery. Okay sir, yes, this superior vesical, inferior vesical artery, these are the branches of what part? आपका आंसर होगा बढ़िया हंसते हुए मुस्कुराते हुए बिना किसी टेंशन के याद रखने, बढ़िया सिर को हिलाते हुए आपको याद रखना है सर, इट इज द ब्रांच फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ये एक मैजिकल आंसर है, पहले क्वेश्चन में कोई भी चीज है इसका सबका आर्टरी सप्लाई कहां से? एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। कोई पूछता है सर यूरेथ्रा की ब्लड सप्लाई, सर दिस इज inferior vesical artery, फाइन। रिमेंबर इन फीमेल देयर इज अ शॉर्ट यूरेथ्रा, तो फीमेल में ये inferior vesical artery होती ही नहीं है सर, इट इज एब्सेंट इन फीमेल। ओके सर, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको पता चल गया। तो आप बता सकते हैं क्या कि मेल में यूरेथ्रा की ब्लड सप्लाई, प्रोस्टेट ग्लैंड की ब्लड सप्लाई किनसे होगी? सर inferior vesical artery, yes, it is branch from sir anterior division of internal iliac artery। बढ़िया मस्ती में आप सिर हिलाते हुए गाने की तरह याद रख सकते हैं। चलिए पीछे आता है यूट्रस, तो आप बता सकते हैं कि यूट्रस की ब्लड सप्लाई क्या है? सर ये तो बहुत आसान है, यूट्राइन आर्टरी। वेजाइना की ब्लड सप्लाई, सर वेजाइनल आर्टरी। सो यू कैन इजिली रिमेंबर द यूटेराइन आर्टरी and vaginal artery. Also you can easily catch, yes, in nature in males uterus and vagina is absent, so remember these both arteries are absent in males। नेचर जो है बैलेंस करती है, तो नेचर ने inferior vesical artery फीमेल को नहीं दिया, तो मेल को यूट्राइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी नहीं दिया। सिंपल, यू कैन रिमेंबर। और यही आपका ऑप्स गानी का क्वेश्चन कि यूट्राइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, दीस आर द ब्रांचेस ऑफ, आपका आंसर है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, सो डोंट फॉरगेट इट। नाउ अब हम
अपने सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। सर दिस इज द रेक्टम एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम, दिस इज अवर यस एनल कैनाल। तो आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, रेक्टम इज हैविंग द थ्री आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड अवर inferior rectal artery. Okay sir, so we are writing these arteries branches. sir सर्जरी के लिए काम आएगा सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, यस, मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड हियर इज द इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। चलिए दिमाग में थोड़ा सा हम ट्विस्ट देते हैं, याद करने की कोशिश कीजिए। कैन यू रिकॉल इट? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच थी? अब अगर आप कहेंगे एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरइलियक आर्टरी, नो सर, इट इज द ब्रांच फ्रॉम द अवर inferior mesenteric artery. Do you remember? Inferior mesenteric artery was the artery of the hindgut और इसकी तीन ब्रांचेस, लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइडल आर्टरी एंड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जबकि ये जो मिडिल रेक्टल आर्टरी, इट इज अ डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द our anterior division of internal iliac artery. Okay sir, अब हम बात करते हैं इंफीरियर रेक्टल आर्टरी की। यस, इट इज कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंफीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी, लेकिन डायरेक्टली नहीं आता। ये जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ये एक ब्रांच देती है जिसका नाम है सर पुडेंडल आर्टरी, और ये पुडेंडल आर्टरी फिर इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ब्रांच देती है। यस सर, इट इज गिविंग द ब्रांच इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। व्हाट इज द कंप्लीट नेम? सर इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। तो ये चीजें आपको सर्जरी के लिए बहुत काम आएंगी। मार्क माय वर्ड्स, वी आर शेयरिंग द नॉलेज टुगेदर। ओके सर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक फनी चीज, जब हम लाइव फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं तो बहुत मजा आता है। हमने कहा ब्रांचेस ऑफ द इंटरइलियक आर्टरी। ओके सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से याद करवाया। सर एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन के लिए आपको सिंपली पेल्विक विसरा याद रखना है, और पोस्टीरियर डिवीजन को आप याद कैसे रख सकते हैं? सर आई लव, और फिर उसके बाद आप सैल्मोन याद रख सकते हैं। लेकिन जब हम फेस टू फेस क्लास ले रहे थे तो उस समय बच्चों ने चिल्लाया, पीछे से एक ने आवाज लगाया। फेस टू फेस क्लास का मजा ही अलग, वहां इंटरेक्शन होता है। तो एक बच्चे ने चिल्लाया, नो सर आई लव सनी। ओके, तो जैसा भी हो जो भी हो, आप इस निमोनिक को याद रख सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं। चाहे जो भी ट्रिक हो, जो भी निमोनिक, जो भी कॉन्सेप्ट हो, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। आपको क्वेश्चन गलत करना नहीं है। और ये जो एग्जाम्स है हमारे, वो जंग भी है और मोहब्बत भी है। Okay, getting the point? So we are now moving for the next, for the female genital tract. Yes sir, we all know female genital tract you can divide into the two part. Yes, primary female sex organ and secondary female sex organ. प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन में एक स्ट्रक्चर कौन? ओवरी। बाकी जितनी भी चीजें सब सेकेंडरी में आते हैं। कौन कौन सी चीजें? सर वी हैव टू लर्न द फैलोपियन ट्यूब, वी हैव टू लर्न द यूटेरस एंड आल्सो देयर इज द वेजाइना। इसके अलावा याद रखेंगे कि ब्रेस्ट को भी सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड किया गया है। दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड यस in our pelvic cavity in female in between the urinary bladder and the rectum. Okay sir, so now one by one, first we are looking the fallopian tube. तो आप ये fallopian tube का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर fallopian tube जो है उसका लेंथ कितना होता है? सो रिमेंबर, आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है, फैलोपियन ट्यूब। तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर यहां पर हमको 1 और 0 10 नजर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। रिमेंबर दिस वन। 110 भी बोलना, 110 भी तो नजर आ रहा है। 110 सेंटीमीटर करेंगे तो वो 1 मीटर से ज्यादा हो गया, वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। यस रिमेंबर, द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर। अब इस फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट है? यू कैन ऑब्जर्व इन दिस इमेज सर, द फर्स्ट पार्ट यू कैन सी द इनफंडिबुलम, और इस इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसको हम फिम्ब्रिया कहते हैं। इस फिम्ब्रिया में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट के कारण एब्डोमिनल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिस कारण से ओम जो है ओवुलेशन के बाद वो इसी फिम्ब्रिया के थ्रू होते हुए इनफंडिबुलम में चला जाता है। अगर किसी कारण से ओवम यूट्राइन ट्यूब में नहीं जा पाया और इधर से स्पर्म की एंट्री हुई और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये फर्टिलाइजेशन हमारे यूट्राइन ट्यूब के बाहर हो रहा है, इम्प्लांटेशन भी बाहर हो रहा है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन हमारे ऑब्स गायनी के साथ। ओके सर, नाउ यू कैन ऑब्जर्व द इनफंडिबुलम। अब इस इनफंडिबुलम के बाद आपको बहुत ही वाइड
पार्ट नजर आ रहा है एम्पुला, तो इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है। एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और यही वो एम्पुला है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके सर, now you can observe this narrow part of the uterus. This is the our isthmus. Isthmus is the narrow part which is joining the uterus and the fallopian tube. और इसके बाद इस यूट्राइन ट्यूब का थोड़ा सा पोर्शन जो यूट्रस के अंदर है, इसको हम इंट्रा यूट्राइन पार्ट या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से हमें कौन कौन से एमसीक्यू ऑब्जर्व करने हैं। सर, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब? हमारा आंसर है सर एम्पुला। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस, दैट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस सर, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन शोइंग विद दिस सिंबल। तो याद रखेंगे एम्पुला इज द बेस्ट आंसर। अब यहां पर एक कंट्रोवर्सी है, पहले इसका आंसर एम्पुलो इस्थेमिक जंक्शन हुआ करता था और उसके भी पहले इसका आंसर एम्पुला हुआ करता था। लेकिन रिसेंट हमारी एम्ब्रियोलॉजी की टेक्स्ट बुक, लैंगमैन टेक्स्ट बुक, दिस ऑल आर क्लियर कट राइटिंग एम्पुला इज द बेस्ट आंसर। फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत पहले आंसर एम्पुला था, फिर लैंगमैन की बुक ही एम्पुलो इस्थेमिक जंक्शन लिखती थी, लेकिन अब फिर से रिसेंट एडिशन एम्पुला लिख रही है। सो गो विद द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, एम्पुला इज द बेस्ट आंसर। अगर ये नहीं दिया तब आप एम्पुलो इस्थेमिक जंक्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि एक क्वेश्चन आया हुआ था इंस्फिंक्टर का, which structure is acting like the insphincter? Yes sir, insphincter of uterine tube। अब इसमें ट्विस्ट क्या था? इंस्फिंक्टर जो एंट्री और एग्जिट को रोकेगा, किसकी एंट्री एग्जिट? आप बोल सकते हैं सर ओवम की, सर स्पर्म की, सर जाइगोट की। ओके, तो ये दो टाइप के इंस्फिंक्टर की एक्टिविटी शो करता है। एक जो स्ट्रक्चरली आपको नजर आता है, स्ट्रक्चरली मींस यू कैन से एनाटॉमिकल, काटो और देखो, जो दिखता है वो एनाटॉमी है, लेकिन जो काम करता है, यस, फंक्शनल इंस्फिंक्टर। वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल इंस्फिंक्टर। जो काम करता है वो आपका यस फिजियोलॉजिकल फंक्शनल इंस्फिंक्टर कहलाएगा। ओके, तो कौन सच्चा है कौन झूठा, याद रखना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जो दिखावा करता है, एनाटॉमी दिखावा करता है, एनाटॉमी में दिखता है, और जो दिख रहा है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअल में आपको उसके फंक्शन को देखना है। तो आप बोल सकते कि ट्रू इंस्फिंक्टर फिजियोलॉजी सच्चा होता है और एनाटॉमी झूठा होता है। ओके, जस्ट मेकिंग वन फन सो दैट यू कैन रिमेंबर, याद रखेंगे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इंस्फिंक्टर। एनाटॉमिकल मींस स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल मींस यस फंक्शनल इंस्फिंक्टर। तो एनाटॉमिकल कौन है भाई? याद रखने के लिए एक बढ़िया सा तरीका, सर इंट्रा यूटेराइन पार्ट, इट इज हैविंग द ए, करेक्ट सर, इंट्रा यूटेराइन पार्ट इट इज हैविंग द ए, और इस एनाटॉमिकल में भी ए आ रहा है। तो इंट्रा यूट्राइन पार्ट ऑफ द अवर यूट्राइन ट्यूब इट इज एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर। जबकि फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे तो जो नैरो पार्ट है, यस, isthmus इट इज अवर फिजियोलॉजिकल इंस्फिंक्टर। तो इसमें ए नहीं है, बाकी सब तो बड़े बड़े चौड़े चौड़े पार्ट है, तो उनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। ओके सर, नाउ वी आर मूविंग फॉर दिस अवर यूट्रस। तो ये एक इमेज है जो हम अपने स्कूल टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस, दिस इज अवर यूट्रस, फाइन सर, वी कैन ऑब्जर्व दिस इज अवर यूट्राइन ट्यूब, इनफंडिबुलम पार्ट, फिम्ब्रिया, और फिर ये यूट्राइन ट्यूब जिगजैग टॉर्चस अपीयरेंस में आपको नजर आ रही है, करेक्ट सर। और फिर ये यूट्राइन ट्यूब कहां ओपन हो रही है सर? इट इज ओपनिंग विद इन द अवर यूट्रस। यू कैन ऑब्जर्व यूट्रस में एक पार्ट है, इस यूट्राइन ट्यूब के ऊपर जो फंडिक पार्ट है, यस, जो डोम शेपेड पार्ट है एबव द यूट्राइन ट्यूब ओपनिंग, इसे हम कहते हैं फंडस। और फिर इसके नीचे जो पार्ट नजर आ रहा है ये है बॉडी, और जो नैरो पोर्शन है, यस, गले की तरह जो नैरो है, इसको हम सर्विक्स कह दे रहे हैं। दिस सर्विक्स इज हैविंग द पार्ट विच इज विद इन द वेजाइना। ओके सर,
एक पार्ट है जो हमारे सर्विक्स के ऊपर है, इसको हम प्री वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स कह रहे हैं, और एक पार्ट जो वेजाइना के अंदर एम्बेडेड है, इसको हम वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स कह रहे हैं। तो आप देखते हैं कि वेजाइना के अंदर जब सर्विक्स आता है तो राइट और लेफ्ट में छोटी सी कैविटी बनती है जिसको हम लैटरल फॉर्निसेस ऑफ वेजाइना कहते हैं। इसी तरीके से वेजाइना के पीछे की तरफ भी आपको एक पाउच मिलेगा, दैट इज द पोस्टीरियर फॉर्निस ऑफ द वेजाइना, आल्सो यू विल सी द एंटीरियर फॉर्निस। ओके, तो इस तरीके की चीजें। अब इस यूटरस के राइट लेफ्ट में जब आप देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू का कंडेंसेशन मिलता है, फैट का कंडेंसेशन मिलता है, और इसके कारण आप देखेंगे एक फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन होता है विच इज नोन एज द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस, जो हमारे यूटरस को वीक तरीके से होल्ड करके रखता है। हम सपोर्ट ऑफ यूटरस देखेंगे तो उसमें ऑब्जर्व करेंगे दिस ब्लूइश कलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंटिंग द अवर ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ओके सर, तो इस ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में आप यूट्रस को सप्लाई करने वाले आर्टरी, यस, बहुत सारे और लिगामेंट, यूरेटर, लिम्फ नोड, नर्व सप्लाई, वेन्स, कई सारी चीजें एम्बेडेड देखेंगे। देखते हैं कि इस ब्रॉड लिगामेंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आ रही है। द कंटेंट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, सर यहां पर हमको ओवरी नजर आ रहा है। एग्री सर, दिस इज अवर ओवरी, फाइन। अब इस ओवरी को आपने याद रखा तो ओवरी के साथ साथ आपको ओवेरियन आर्टरी आसानी से याद आ जाएगी। सर देयर इज अवर ओवेरियन आर्टरी इन अवर इनफंडिबुलम पार्ट। ओके, तो यहां पर आपको ओवेरियन आर्टरी नजर आ गई। आपको याद है ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी? सर इट इज द ब्रांच फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके सर, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यूट्रस के बाजू में एक जिगजैग टॉर्चस आर्टरी है। डू यू रिमेंबर, हमने याद किया था facial artery is the zigzag or tortuous artery, yes, splenic artery is zigzag tortuous artery, occipital artery as well as this our uterine artery, these are the zigzag tortuous। वो कोई भी आर्टरी जो मूवमेंट प्रोवाइड करती है उसका नेचर जिगजैग होना चाहिए, टॉर्चस होना चाहिए। यूट्रस एक बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर है विच इज विद इन द पेल्विक कैविटी, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो ये हमारे डायफ्राम तक आ जाती है। तो इसलिए गॉड ने इसको एक जिगजैग कोर्स दिया ताकि इसमें स्ट्रेचिंग हो सके, अदरवाइज जैसे ही प्रेगनेंसी होती ये यूट्राइन आर्टरी रप्चर हो जाती। यू कैन सी this is our uterine artery which is running with the zigzag course along the lateral side of the uterus, then along the lower border of the uterine tube, and then it is anastomosing with the ovarian artery। तो याद रखिए कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके लोअर बॉर्डर में यूट्राइन आर्टरी रन कर रही है, सो इट इज सप्लाइड बाय द यूट्राइन आर्टरी, लेकिन lateral 1/3 पार्ट में ओवेरियन आर्टरी है, सो ओवेरियन आर्टरी इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द अवर फैलोपियन ट्यूब। ऑब्स गायनी इंटीग्रेशन, what is the blood supply of the our? Yes, uterine tube। आपका आंसर है medial 2/3 supplied by the uterine artery, lateral 1/3 is supplied by the ovarian artery। yes sir, ovarian artery, yes, करेक्ट माई वर्ड। अगर मैंने कुछ स्लिप ऑफ द टंग के कारण कुछ गड़बड़ कह दिया, ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच है? सर इट इज द ब्रांच, लैटरल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। याद करो बेटा, ये हमने देखा था अपना बाहुबली का कहानी, एब्डोमिनल एओर्टा, तो उसकी वेंट्रल ब्रांचेस थी, उसकी लैटरल ब्रांचेस थी। यस, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड द ओवेरियन आर्टरीज, दीज आर द ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। हमने IMRT इमरती, TRIM ट्रिम करके निमोनिक याद किया था। ओके सर, नाउ ऑब्जर्व हियर वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, देयर इज द अवर यूरेटर। यस, देयर इज अ पोर्शन ऑफ द यूरेटर व्हिच इज एम्बेडेड विद इन दिस अवर ब्रॉड लिगामेंट। तो हिस्टेरेक्टोमी करते समय ये बहुत जरूरी है कि हम इस यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करें, लेकिन एनाटॉमी आपको हर पल काम में आएगा। याद रखिए कि कहीं गलती से अगर इस यूट्राइन आर्टरी के साथ यूरेटर अगर मान लो लाइगेट हो गया तो पेशेंट जो है वो ठीक से यूरिन पास नहीं कर पाएगा, और अगर पेशेंट ठीक से यूरिन पास नहीं कर पाया तो उस सिचुएशन में फिर से आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, इसलिए याद रखिए कि एनाटॉमी बोलता है कि यूट्राइन आर्टरी और यूरेटर दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, इनको जब लाइगेट कर रहे हैं तो जिगजैग स्ट्रक्चर है, यूट्राइन आर्टरी है जो एंट्री डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी से उसको लाइगेट करना है, यूरेटर जो कि किडनी की तरफ से आ रहा है आपको ट्रेस करना है, पहचानना है, उसे लाइगेट नहीं करना। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट एनाटॉमिकल पॉइंट्स रिगार्डिंग द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अनदर कॉन्सेप्ट। सर हमने अभी तक स्कूल टाइम से देखा
ओके, कि यूट्रस स्ट्रेट होता है, वेजाइना स्ट्रेट होता है, इसके पहले जो मैंने इमेज आपको बताया उसमें भी। लेकिन फर्स्ट एमबीबीएस में हमने देखा था जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ते हैं तो यूट्रस को इस तरीके से नहीं, ऐसा पूरा टिल्ट कर देना होता है। यस, इट इज लाइंग ओवर द आवर यूरिनरी ब्लैडर अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि यूट्रस में एंगल बनते हैं। तो दो एंगल हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। यस सर, दिस इज आवर बॉडी ऑफ द यूट्रस। एग्री सर? एंड हियर यू कैन सी द सर्विक्स। करेक्ट सर? सर्विक्स जो है वो वेजाइना में धसा हुआ है। ओके सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एंगल विच इज फॉर्म इन बिटवीन द वेजाइना। यस सर, इट इज अवर वेजाइना। तो वेजाइना और यहां पर आपको नजर आ रहा है सर्विक्स। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। ओके सर, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एंटीवर्जन। याद रखेंगे, वी फॉर वर्जन, दिस एंगल इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द वेजाइना एंड द सर्विक्स। आपका दोस्त कौन है? ये वी आपका दोस्त है। कितना होता है सर? 90 डिग्री। एग्री सर। अगली चीज आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्विक्स। जबकि यहां पर एक दूसरी लाइन है, दिस इज द लाइन एक्सिस फ्रॉम द यूट्रस बॉडी। सो देयर इज द वन एंगल इन बिटवीन द सर्विक्स एंड द बॉडी। ओके सर, ये है हमारा एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन जो 170 डिग्री होता है, कभी कभी 160 डिग्री भी रहेगा, और कुछ टेक्स्ट बुक में आपको 125 भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर आगे में है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कभी एम्प्टी रहता है, कभी भरा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका पोजीशन आपका चेंज होता रहता है। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? ओके सर, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक 160 टू 170 डिग्री। यहां पर क्या वी आया? क्या वेजाइना आया? नहीं। तो आप याद रखेंगे, वेजाइना के ऊपर जो एंगल बनेगा, वेजाइना के साथ नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर दिस इज आवर एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। ओके सर, हमारे यूटरस के कौन कौन से पार्ट? सर यूटरस के हमारे पार्ट्स, यू कैन रिमेंबर द वेजाइना, वेजाइना के ऊपर सर्विक्स, और सर्विक्स के ऊपर यूटरस। तो याद रखेंगे, यस, यहां पर वी आया है तो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में हमारा एंगल बना एंटीवर्जन, और यहां पर वी नहीं आया, इसलिए सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस के बीच में जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। नो एक्सक्यूज सर, दिस एंगल ऑफ एंटीवर्जन इज 90 डिग्री while the angle of antiflexion is 160 to 170 डिग्री। याद रखेंगे, यूट्रस एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है, ये झुका हुआ है। अगर गॉड इसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना देता तो जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता, ये यूट्रस प्रेशर के कारण सीधे सीधे बाहर हमारे थाई के दोनों बीच निकल जाता, और इंफेक्शन आपको देखने के लिए मिलते, और इस कारण से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, पीआईडी जिसको हम कहते हैं, ये होता। यस, दिस सिचुएशन इज आवर प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These are supporting factors. Yes, these are the support of the uterus. इसलिए ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द यूट्रस फॉर द ऑब्स गायनी। दिस इज द व्यू, यू आर ऑब्जर्विंग द यूट्रस फ्रॉम द एबव। तो यूट्रस को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो सबसे टॉप में आपको क्या नजर आ रहा है? सर फंडस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के लैटरल साइड में जब आप देखेंगे तो तीन स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। इसको याद करने का तरीका, यस, ओ यू आर, यू कैन रिमेंबर द आर निमोनिक। ओके, ओ यू आर। ओके फाइन। सो यू विल सी ऑन द पोस्टरमोस्ट साइड देयर इज अवर ओवरी। ओके सर, फिर उसके बाद ओवरी के साथ अटैच है आपका ओवेरियन लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ ओवरी। इसके आगे आपको यूट्रस नजर आ रहा है, और इसके आगे आपको यूट्राइन ट्यूब नजर आ रहा है, यू से यूट्राइन ट्यूब, और इसके आगे राउंड लिगामेंट, आर फॉर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस नजर आ रहा है। दिस लिगामेंट इज मेकिंग राउंड कोर्स अलोंग द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आप लर्न करते हैं हैसेलबैक ट्रायंगल में अपने सर्जरी में। यस, दिस इज मेकिंग राउंड कोर्स अलोंग द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये भी आपका एक एमसीक्यू है। और फिर इसके बाद ये इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से होकर के
पास होता है। याद रखिए इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट क्या था सर, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सेंस की चीज कि फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं पाया जाता, इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस लिगामेंट विच इज द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके यस, अगर आप अपने फर्स्ट एमबीबीएस को याद करें किस तरीके से हम यूट्रस को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते थे, तो याद कीजिए ये तीन स्ट्रक्चर हुआ करते थे। सपोज दिस इज आवर फंडस, इट इज द बॉडी, और ये तीन स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा हूं। तो ये तीन स्ट्रक्चर ओ यू आर, पोस्टीरियर टू एंट्री साइड, O for ovarian ligament, it is posteriorly and inferiorly to the fallopian tube. Okay sir. And on the front side there is a round ligament of the uterus जो कि कहां पर है sir, it is anteriorly and inferiorly, antero inferior to the our uterine tube। तो इसे हम तीन उंगली के पोजीशन ऐसा शो करते थे, एक एंट्रो इंफीरियर हुआ करता था, एक पोस्टरो इंफीरियर। ऊपर से देख रहे तो एक एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एंट्रो इंफीरियर पोस्टरो इंफीरियर है। आपका निमोनिक है OUR। yes, it is relation from the posterior to anterior, it is very important relation। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको याद है एक फिर से इस चीज को हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं, फिर से फीमेल में मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन सुपाइन पोजिशन, इरेक्ट पोजिशन सर, दैट वाज अवर रेक्टम एंड यूट्रस। इन दोनों के बीच में आपको एक पाउच मिला था जिसको हम पाउच ऑफ डगलस कह रहे थे। यस सर, दिस पाउच ऑफ द डगलस इट इज रेक्टो यूट्राइन पाउच। यहां पर पस इन्फेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही फीमेल लाइंग डाउन कंडीशन में आएगी तो पस इधर ड्रेन करता हुआ लीवर के पीछे चला जाता है, और यहां पर रेट्रोपेट्रो स्ट्रक्चर कौन है, किडनी। तो पस पहुंच गया लीवर और किडनी के बीच में। इसका क्या नाम है सर, इट इज इन बिटवीन द लीवर एंड किडनी, दैट्स व्हाई हिपैटोरीनल पाउच, जिसे हमारे मोरिसन नाम के एनाटॉमिस्ट ने पढ़ा था। सो दिस इज अवर मोरिसन्स पाउच। याद कीजिए हम रिवीजन कर रहे हैं, हमने पेरिटोनियम पार्ट में देखा है। यस, दिस मोरिसन पाउच इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट in female as well as in male in lying down posture. Okay sir, now come to the next। yes, in between just for the your motivation, ताकि हम एनर्जेटिक रह सके, चीजों को बहुत अच्छे से कलेक्ट कर सके। अगेन फ्यू लाइंस, मत फिक्र करो इस जमाने की, इसे तो आदत है कुछ ना कुछ सुनाने की, इसलिए कभी भी दूसरों की ना सुने, अपने मन की सुने। और पहले भी मैं आप लोगों को कह चुका हूं, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है, इसलिए मेहनत कीजिए और अपने वक्त का इंतजार कीजिए। यस, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। सपोर्ट ऑफ यूट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑब्स गायनी। तो इसका एनाटॉमिकल बेसिस हम बनाते हैं। याद रखिए अगर ये सपोर्ट ऑफ यूट्रस डैमेज हो गया, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द एबनॉर्मलिटी, वीकनेस, तो इस सिचुएशन में आपको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस और साथ में प्रोलैप्स ऑफ, यस, यू विल सी द रेक्टम। तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम आप सर्जरी में देखेंगे, अभी हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की बात करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन डिवाइड द यूट्राइन सपोर्ट अंडर द फ्यू कैटेगरी। एक सर प्राइमरी सपोर्ट, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए इसको मेजर सपोर्ट कहते हैं, विच ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ द मस्कुलर सपोर्ट एंड आवर फाइब्रोमस्कुलर और द मैकेनिकल सपोर्ट। ओके सर, यस, प्राइमरी सपोर्ट को याद करने के लिए एक निमोनिक आप याद रख सकते हैं सर, PPU, पप्पू। So this is the one funny mnemonic, PPU, पप्पू, you can remember। yes, P for pelvic diaphragm। याद कीजिए हमने pelvic diaphragm पढ़ा है कि नहीं। yes sir, pelvic diaphragm, levator ani हमने देखा था, pubococcygis, iliococcygeus, ichthyococcygeus हमने देखा था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डायफ्राम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, इट इज द मेजर सपोर्ट। अगर इसमें डैमेज हो गया तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस आपको देखने के लिए मिलेगा। यस, पेरिनियल बॉडी, सर हमने पेरिनियल बॉडी भी देख लिया। टोटल 10 मसल्स वी आर गेटिंग इंसर्शन इन दिस अवर पेरिनियल बॉडी। तो 10 मसल है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर ये डैमेज हो गया स्पेशली इपीजियोटोमी के टाइम में, तो उस सिचुएशन में भी यूट्रस का वीकनेस आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, यूरोजेनाइटल डायफ्राम, जो यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल एरिया को सपोर्ट करता है, ये भी हमने पेल्विक डायफ्राम के साथ में यूरोजेनाइटल हाइटस वाले पार्ट में देखा था। ये भी डायफ्राम है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। याद रखिए कि पप्पू जो है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, जस्ट वन फनी वे यू कैन रिमेंबर। जबकि फाइब्रोमस्कुलर, यस, हम लिगामेंट की बात करने जा रहे हैं, तो इसको याद करने का तरीका, यस, PUTRU। सो दिस इज द वर्ड पुत्रु।
पप्पू जो है बहुत स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि वो पुत्र है, वो सुपुत्र है। यस, जैसे हम बाबा को प्यार से कहते हैं बाबू, सोना को हम प्यार से कहते हैं सोनू, इसी तरीके से पुत्र को हम प्यार से कह रहे हैं पुत्रु। व्हाट इज दिस पुत्रु? सो दिस द वन फनी वे। सर, पी फॉर प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। यू फॉर यू कैन रिमेंबर यूटरो सैक्रल लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस और सैक्रम के बीच में है। नाम को तोड़ो और सोचो। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सली रनिंग लिगामेंट विच इज अटैच्ड टू द सर्विक्स, सर्विक्स ऑफ आवर, yes you can remember uterus, cervix of uterus is transversally attached है। this is also known as the cardinal ligament of the uterus, McEnroe ligament of the uterus, and then you can see the round ligament of the uterus also। हम ये भी अभी डायग्राम में OUR के साथ ऑब्जर्व कर चुके हैं। एंड देन आवर यूट्राइन एक्सिस। चलिए, इन लिगामेंट को समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। कैन यू ऑब्जर्व दिस इमेज? यस सर, दिस इज द सुपीरियर व्यू ऑफ आवर पेल्विक कैविटी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट में सर हमको प्यूबिक सिम्फाइसिस नजर आता है। यस, these two pubic bone, they are articulating with the symphysis joint। yes sir, it is our pubic symphysis। now catch this point, this is our ilium bone portion, और पीछे में आपको नजर आ रहा है सर, दिस इज अवर पोस्टीरियर पार्ट सैक्रम। तो यहां पर हमारा बॉडी ऑफ द सैक्रम, एंड हियर इज अवर एला ऑफ द सैक्रम विजिबल। एग्री सर? नाउ दिस इज अवर पेल्विक कैविटी। तो आगे की तरफ आपको कौन सा स्ट्रक्चर नजर आएगा सर? यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बीच में क्या चीज नजर आएगा सर? सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। और सबसे पीछे में क्या नजर आ रहा है सर? रेक्टम नजर आ रहा है। ओके सर, तो एक ऐसे लिगामेंट का नाम आप क्या देंगे जो हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस से निकला और साथ में हमारे यूट्रस के सर्विक्स से अटैच हो गया? यस, नाम को तोड़ो और सोचो। मैंने पहले ही कहा है, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं। correct sir, so this is our ligament, this is our ligament which is in between the pubic symphysis and the cervix of the uterus, इसलिए इसको हम pubocervical ligament कहते हैं। and you can observe there is a one another ligament जो ट्रांसवर्सली रन कर रहा है, ट्रांसवर्स रन कर रहा है, इसलिए सिंपली इसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कह रहे हैं। इसे ही हम कार्डिनल लिगामेंट कहते हैं। ये ट्रांसवर्सली दोनों साइड से यूट्रस को पकड़ करके रखा हुआ होता है। याद रखिए कि जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, इसे मैकेनरोड नाम के एनाटोमिस्ट ने उसको स्टडी किया था, इसलिए मैकेनरोड लिगामेंट भी कहते हैं। आप इजी वे में याद रख सकते हैं, माखन रोड, ऐसा रोड जो मक्खन का बना हुआ है, माखन रोड लिगामेंट। ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच दिस वन। ये एक और लिगामेंट है सर, ये हमारे यूटरस और सैक्रम के बीच में अटैच है। ध्यान दो बेटा सर, ये यूटरस और सैक्रम के बीच में है, इसलिए इसको हम यूटरोसैक्रल लिगामेंट कह रहे हैं। तो 3 लिगामेंट तो आपने यहां पर देख लिया। इसके अलावा यस सर, दीज आर द अवर यस पी यू टी। तो बच कौन गया? राउंड लिगामेंट, और इसके साथ में कौन बच गया? यस, अवर यूट्राइन एक्सिस। तो यूट्राइन एक्सिस 2 होते हैं, हम देख चुके हैं सर। एक एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन, और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। सर ये भी हमने इसके पहले डायग्राम में देखा हुआ था सर। दिस इज अवर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो ये भी हमारे यूट्रस के फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर नेक्स्ट थिंग, सेकेंडरी सपोर्ट, जो वीक सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक सर, द निमोनिक इज अवर BRU, ब्रू। तो ब्रू की कॉफी हम सभी को पता है सर, दिस इज अवर वीक सपोर्ट। बी फॉर ब्रॉड लिगामेंट, जो यूट्रस के दोनों तरफ था, ये यूट्रस को वीक सपोर्ट देता है। यस, कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। इसके अलावा रेक्टोवेजाइनल फोल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं रेक्टो यूट्राइन फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम एंड यूटेरोवेसिकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। आपको याद है, ये वही पाउच ऑफ डगलस वाली चीजें हैं सर। दिस इज अवर यस urinary bladder, urethra, and here is our rectum and anal canal, और इनके बीच में वेजाइना है, और यहां पर आपको यूट्रस देखने के लिए मिलता है। सर वी ऑल आर अवेयर कि पेरिटोनियम आया, ब्लैडर को कवर किया, पाउच बनाया, और फिर यूट्रस को कवर करके पीछे गया, और फिर रेक्टम के आगे रन किया। तो यहां पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर, दिस इज द रेक्टो यूटराइन पाउच ऑफ डगलस, एंड हियर इज द अवर यस यूटेरोवेसिकल पाउच। ओके सर,
करेक्ट। तो यहां पर ऑब्जर्व कीजिए सर, दीज आर द अवर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। ये एक फोल्ड है जो यूट्रस को आगे की तरफ से वीक सपोर्ट दे रहा है, और ये एक और पेरिटोनियम का फोल्ड है जो यूट्रस को पीछे की तरफ से सपोर्ट दे रहा है। यही तो है हमारे, यस यू कैन रिमेंबर, दिस इज अवर रेक्टो यूटराइन फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये फोल्ड है आपका, इसे ही आप रेक्टोवेजाइनल फोल्ड कह सकते हैं। और ये एक फोल्ड है सर, दिस इज अवर यूटेरो वेसिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो आगे से सपोर्ट दे रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कहानी ये हुई, सपोर्ट ऑफ द यूट्रस को याद करने के लिए एक बढ़िया सा निमोनिक पप्पू, पीपीयू। यस, पप्पू जो है वो हमारे देश का पुत्र है। डोंट टेक अदरवाइज, आई एम जस्ट मेकिंग फन, जस्ट मेकिंग जोक। ओके, ऑल पर्सन दे आर रिस्पेक्टेबल। ओके, बट व्हाट यू टू रिमेंबर, ये जंग और मोहब्बत है, ये एग्जाम है, और यहाँ पर कुछ भी हो कैसे भी हमको याद रखना है। सो पप्पू जो है वो पुत्र है। यस, PUTRU, यू कैन रिमेंबर। क्यों वो पुत्र है, क्यों वो सुपुत्र है? क्योंकि वो पीता है, क्या पीता है? वो ब्रू की कॉफी पीता है। सो दिस इज द वन फनी वे यू कैन रिमेंबर, Pappu Putru Brew. Yes, these are our strong support. You can remember. Yes, sir. These are our major support. While this brew is our, yes, you can remember the weak support, minor support. Okay, sir. So these are our different points. You can remember. And now at the last of the focus areas for the exam, remember surgery, medicine, radiology related clinical questions will be asked. ओके, जिसके बेस में आपका ये एनाटॉमी का पॉइंट छुपा रहेगा। ब्लैडर कार्सिनोमा इज इंपॉर्टेंट थिंग, दीज फोकस एरियाज आर रिलेटेड विद द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2। तो ब्लैडर कार्सिनोमा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। यूरेथ्रल इंजरी एंड सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनाटॉमी इंटीग्रेशन विथ योर, यस, सर्जरी, और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन होगा आपको रेडियोलॉजी में। एंड देन फीकल फिस्चुला एंड फिशर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको वो इस्चियोरेक्टल फोसा वाली एनाटॉमी काम आएगी। ब्लड सप्लाई ऑफ द पेल्विक ऑर्गन, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड प्रोस्टेट कार्सिनोमा, याद रखेंगे कि प्रोस्टेट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा विद द क्लिनिकल इंटीग्रेशन। देन यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना रिलेटेड डिसीजेस, ऑप्स, गायनी से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। Now we are going to see the revision capsules and the previous year question. यूरेथ्रल ट्रॉमा के ऊपर खूब क्वेश्चन आता है। मोस्ट कॉमन कॉज याद रखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन। हम जो फोलिस कैथेटर डालते हैं तो उस समय अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रखें, स्किलफुल हैंड नहीं है, तो यूरेथ्रल रप्चर बहुत कॉमन है। इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण यूरेथ्रल रप्चर आपको देखने के लिए मिलता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है बेटा वो आपका एक्सटर्नल ट्रॉमा है। हिप फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब आपको यूरेथ्रल इंजरी देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट बल्बर यूरेथ्रा है एंड द अनदर साइट इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो बल्बर यूरेथ्रा इज द मोस्ट कॉमन साइट। याद रखेंगे कि बीपीएच कहां पर होता है सर, पेरी यूरेथ्रल जोन में होता है। प्रोस्टेट कार्सिनोमा पेरिफेरल जोन में होता है। तो प्रोस्टेट से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा सर्वाइकल कार्सिनोमा, रिमेंबर इन इंडिया द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, दैट इज सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो इसके ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको ऑप्स गानी से इंटीग्रेट करते हुए मिलेंगे। ओके सर, नाउ वी आर लुकिंग द फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ प्राइमी ग्रेविडा फीमेल आफ्टर डिलीवरी कंटिन्यूड ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस, पेशेंट वाज टेकन टू ओटी एंड प्लान्ड फॉर द यूट्राइन डीवैस्कुलराइजेशन। हाँ भाई, ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए आर्टरी को तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डीवैस्कुलराइजेशन, नीट पीजी 2021 क्वेश्चन। तो एक्चुअली अगर आप बोलेंगे तो सर ये ऑप्स गायनी का क्वेश्चन है, यस, लेकिन ये एनाटॉमी के बेसिस में बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, यूट्राइन आर्टरी यूट्रस को सप्लाई करती है तो ये तो ब्लॉक करना ही है, लाइगेट करना ही, लेकिन आप देख रहे हैं कि यूट्राइन आर्टरी सभी में दिया हुआ है। ओके सर, अब हम देखते हैं इंटरनल आर्टरी। सर यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल आर्टरी, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन हम क्यों ऑब्चुलेटर आर्टरी को ब्लॉक करेंगे, इसे हटा देते हैं। यूट्राइन आर्टरी, पुडेंडल आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी। ओके सर, यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक करेंगे, वेजाइनल आर्टरी को भी ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ यूट्रस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को सप्लाई कर रही है, लेकिन पुडेंडल आर्टरी को क्यों हम ब्लॉक करेंगे, तो इसे भी हम हटा सकते हैं। नाउ यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, हाँ सर, यूट्राइन आर्टरी के साथ ओवेरियन आर्टरी एनास्टोमोस कर रही थी, तो ये सही आंसर है। तो यूट्राइन आर्टरी को ब्लॉक करो, ओवेरियन आर्टरी को ब्लॉक करो, लाइगेट करो। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो इंटरनल इलियक आर्टरी को भी आप लाइगेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंटरनल इलियक आर्टरी की तो ब्रांच है। तो ये आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, दीज आर करेक्ट, बट व्हाई यू विल लाइगेट द एक्स्ट्रा इलियक आर्टरी?
क्यों आप लोअर लिम्ब में इस्चीमिया करना चाहते हो? डोंट मार्क दिस वन। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, तो ये एनाटॉमी के बेसिस में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। नाउ लुक हियर, a patient with history of pain in both legs while taking long walk, he has developed toe gangrene and he admits to have erectile dysfunction. Which of the following artery is involved in this patient? नीट पैटर्न 2020-22। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे सर्जरी का है, टो गैंग्रीन इन सभी चीजों का, लेकिन फिर से ये एनाटॉमी के बेसिस पे बनेगा। अब समझने की कोशिश कीजिए कि इस पेशेंट में प्रॉब्लम हो रही है दोनों लेग में और इसके साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी नजर आ रहा है। सर, दिस इज अवर एब्डोमिनल एओर्टा. It is dividing into the right and left common iliac artery. Then it is dividing into the internal and external iliac artery. Internal and external iliac artery. Correct? तो उसके लेग में गैंग्रीन है, लेग में गैंग्रीन है, इसका मतलब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट तो है। ओके, बोथ लेग, यानी कि इधर भी इन्वॉल्वमेंट है। अब वो कह रहा है कि जेनाइटल एरिया भी इन्वॉल्व है, मतलब यहां पर भी ब्लॉक है, लेकिन ये बोल रहा है बोथ लेग, तो यानी कि अगर सिर्फ यहां पर आप ब्लॉक करेंगे तो गड़बड़, आंसर करेक्ट नहीं होगा। ओके, यहां पर बस अगर आप ब्लॉक करेंगे तो भी गड़बड़। बेस्ट आंसर क्या होगा? एओर्टा और इलियक के जंक्शन में। सो दिस इज अवर बेस्ट आंसर, एओर्टो इलियक जंक्शन। यस, तो क्लॉट जो है, इम्बोलाई जो है, ब्लॉकेज जो है वो इस एरिया में है। सो यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी ये यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन देगा, ये आंसर नहीं है। राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये सिर्फ लोअर लिम्ब में प्रेजेंटेशन देगा, एक तरफ देगा, नहीं है। लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, यस सर, ये भी यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन यहां पर आपको एओर्टो इलियक जंक्शन नजर आ गया। सो डेफिनेटली योर बेस्ट आंसर इज अवर एओर्टो इलियक जंक्शन। एग्री बेटा? नाउ we are at the end of the session. Just as usual, we are just going through the few motivation line. Remember always, if it was easy, everyone would do it. याद रखिए कि आसान काम तो हर कोई कर लेता है, कठिन काम करके दिखाओ तो जाने। हमेशा याद रखिए, करना है तो करना है, लड़ना है तो लड़ना है, भिड़ना है तो भिड़ना है, और मरना है तो मरना है। So go with all the energy, give proper direction to your energy. Yes, make proper planning. Definitely you will crack your target. All the best. God bless you all. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।